गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तारीख है 9 दिसंबर 2022 और आज हम आए हैं आपके सामने एक टॉपिक लेके, जो टॉपिक की डिस्कशन ऑलरेडी हमने 2 हफ्ते पहले कर रखा था और शायद आज कुछ अच्छा न्यूज़ है उस कंट्री के लिए। 2 हफ्ते पहले मैंने आपको वेनेजुएला के बारे में बताया था और ये बताया था कि वो देश में आर्थिक संकट जो अभी चल रहा हो ऐसा क्यों हुआ, बताया था ना। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो दोबारा से 2 हफ्ते पहले का मेरे वेनेजुएला का जो लेक्चर था उसको एक बार दोबारा रिव्यू कीजिएगा। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वेनेजुएला जिसके पास कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है, उस कंट्री में इतनी बड़ी आर्थिक संकट क्यों आ गई कि लोग भुखमरी से मरने लगे। मिलियन सब लोग वहाँ से कंट्री छोड़ के अगल बगल के देशों में जाने लगे, कोलंबिया में जाने लगे, अमेरिका की तरफ रवाना करने लग गए। ऐसा क्यों हुआ था? 2 रीज़न थी। एक तो कंट्री के फंड्स की मिसमैनेजमेंट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, वहाँ की जो हुगो चावेज की गवर्नमेंट ने क्या किया था, निकोलस मदुरो की गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है। और दूसरी जो थी ट्रंप सरकार, उस टाइम जो ट्रंप की सरकार थी द्वारा लगाया गया सैंक्शन। ट्रंप सरकार ने दबा के सैंक्शन लगाया था वेनेजुएला के ऊपर। और क्यों लगाया था आप सबको मालूम है। वेनेजुएला की स्टोरी अब देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रंप सरकार ने क्यों सैंक्शन लगाया था। क्योंकि वेनेजुएला ने कहा था कि भाई वहाँ की जो अमेरिका की जो ऑयल कंपनीज थी, जो कि जिनके ऑपरेशंस फुल फ्लेजेड थी वेनेजुएला में, जैसे कि शेवरॉन, CHEVRON, उनको बोला अब तुम जाओ, हम सब कुछ अपना अपना कर लेंगे। तो ये सब देखते हुए जो ट्रंप सरकार ने वहाँ पर सैंक्शन लगा दिया था। अब सैंक्शन के बाद वेनेजुएला की हालत बद से बदतर होती चली गई। हाल ही में न्यूज़ निकल के बाहर आ रही है कि ट्रंप सरकार ने वो सैंक्शन लिमिटेड कर दिया है, यानी कि सैंक्शंस को धीरे धीरे हटा रहा है। जो तेल के प्रति प्रतिबंध लगा रखा है ट्रंप सरकार ने, उसको बाइडेन सरकार जो है अभी रिमूव कर रही है। पर ऐसा अचानक से क्या हो गया? ऐसा अचानक से क्या हो गया कि थोड़े ही साल पहले, 3-4 साल पहले आपकी एक सरकार, आपके कंट्री के जो महानायक मिस्टर ट्रंप आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप, और सैंक्शन लगा के चला जाते हैं। और अब साहब जो बाइडेन साहब आते हैं और उस सैंक्शन को धीरे धीरे ढील देना शुरू कर देते हैं। और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अमेरिका की एक सबसे बड़ी जो तेल खनन करने की कंपनी जो क्रूड ऑयल निकालते हैं, शेवरॉन, उसको लाइसेंस दे दिया गया है और उन्होंने अपना ऑपरेशन ऑलरेडी वेनेजुएला में शुरू कर दिया है। तो क्या इससे ये पता चलता है कि वेनेजुएला के दिन फिरने वाले हैं, यानी कि वेनेजुएला के दोबारा से अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या हम ये मान लें? नहीं। ट्रंप सरकार ने जो है ये जो किया है ना, ये जो अमेरिका, जो मैंने कहा था ना, किसी का सगा नहीं है। इनफैक्ट जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब अपने अपने प्रॉफिट देखते हैं। अब हुआ ये सब इसीलिए क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर को होने के बाद जो है रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लग गए। और ये सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन, मैंने यूरोप के कई सारे कंट्रीज़ का जो यूनियन है, उन्होंने बोला कि अब हम अमेरिका से तेल खरीदना बंद करेंगे, वो करेंगे। बट ये है ना, ये मतलब मैं वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता, ये यूरोपियन यूनियन अमेरिका वालों के सैंक्शन तो ये लगा लेते हैं, लेकिन मतलब फिर उसमें कुछ फेर बदल करके बोलते हैं कि अरे इतनी तो लेनी ही पड़ेगी रशिया से, इसके बिना तो देश चल नहीं पाएगा। जैसे कि जो रशिया के जो गैस है ना, रशिया जो है बिगेस्ट सप्लायर ऑफ गैस है जर्मनी को, ठीक है ना। अब उसके जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, उसका जिस गैस की पाइपलाइन का नाम है, एक है नॉर्ड स्ट्रीम 1, दूसरी है नॉर्ड स्ट्रीम 2, ठीक है। अब नॉर्ड स्ट्रीम 1 का से रशिया ने जो गैस का सप्लाई बहुत ही कम कर दिया, जिससे कि जो यूरोपीय देशों में जो है गैस का कीमत इतना ज़्यादा बढ़ गया। उन कंट्रीज़ में ठंड के दिनों में इतनी ठंड पड़ती है कि बिना गैस के वहाँ लोग मर जाएंगे, रह नहीं सकते बिना गैस के। अब आप देखिए, जब आपने सैंक्शन लगा ही दिया है तो कुछ सोच के ही आपने सैंक्शन लगाया होगा ना। सैंक्शन लगाने से पहले आपने कुछ विकल्प सोचा होगा। बिना विकल्प सोचे हुए ऐसे ही सैंक्शन लगा दिया, मतलब वही वाली बात हो गई ना कि हमारी दादागिरी है, हम सैंक्शन लगा देंगे तो बाहर के कोई भी कंट्री का नहीं खरीदेगा तेल रशिया से, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत है हम लेते रहेंगे, हमें जितनी गैस की ज़रूरत है हम रशिया से लेते रहेंगे। ये क्या मतलब है? सैंक्शन मतलब सैंक्शन जो अगर रूल लागू किया तो फिर वो आप पे भी लागू होता है, यूरोप पे भी लागू होता है, सब पे लागू होता है। जैसा हमारे जयशंकर जी कहते हैं ना, जयशंकर, मतलब यूरोप को माइंडसेट से निकल कर आना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम जो है दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, कभी आप इसको सोचिएगा।
ठीक है, मतलब यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। क्या बकवास है ये? जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सबको सेम होना चाहिए, सब कंट्रीज के लिए इक्वल होना चाहिए। तो इंडिया के पास तो यही स्ट्रांग पॉइंट है। एस जयशंकर जी ने बीच में ये कहा था, क्यों आप हमारे पीछे पड़े हुए कि रशिया से तेल ले रहे हो, वॉर एफर्ट्स में हेल्प कर रहे हो? क्या वॉर एफर्ट्स में हेल्प कर रहे हैं? हमारे लिए हमारी कंट्री फर्स्ट है, हम अपने देश के हित में जो बढ़िया है हम वही करेंगे। इसमें वॉर एफर्ट्स की कहाँ से बात आ गई? जयशंकर साहब ने कहा कि आपने तो सैंक्शन लगा दिया और सैंक्शन लगाने के बावजूद भी आप रशिया से तेल लेते रहे, गैस लेते रहे, बंद क्यों नहीं कर दिया? और अगर हमें कोई अच्छा डील मिला रशिया से, अगर हमने ले लिया अपने कंट्री के लिए, क्योंकि हमारे कंट्री का जो 80% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तेल की रिक्वायरमेंट, हम बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करते हैं और कई देशों से करते हैं, सिर्फ रशिया से नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ रशिया से नहीं करते, कई देशों से करते हैं। और अब तो ईज हो गया वेनेजुएला के ऊपर। अब शेवरॉन को परमिशन दे दिया कि ठीक है भैया, आप वेनेजुएला की जो स्टेट ऑयल कंपनी है PDVSA, जैसे इंडिया में इंडियन ऑयल होती है ना, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IOCL, स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज है, उस तरफ वेनेजुएला की जो PDVSA है, अब वो शेवरॉन के साथ मिलकर फिर से ड्रिलिंग स्टार्ट करेगी, फिर से काम स्टार्ट करेगी। मतलब आपको ज़रूरत हुई जब आपने देखा कि कहीं से हमें हेल्प नहीं मिल रही तो क्या करें, जाए हम वेनेजुएला के पास। मतलब थूक के चाटने वाले हो तुम अमेरिका, है? लेकिन वेनेजुएला के पास ऐसे ही नहीं गया अमेरिका, वहाँ जाने से पहले सऊदी अरब में गया, क्योंकि रशिया पे तो सैंक्शन लगा दिया है। अब सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है, प्रिंस सलमान है ना, उनसे ये बोला कि भाई साहब आप ऐसे करो, रशिया से पर तो हमने लगा दी है सैंक्शन, आप थोड़ी सी तेल की प्रोडक्शन बढ़ा लो ना अपना, ताकि जो रशियन ऑयल जो रशिया जो हमें सप्लाई कर रहा था, यूरोप को सप्लाई कर रहा था, उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं। तो प्रिंस सलमान ने जो है, जो कि आज की डेट में सऊदी के प्राइम मिनिस्टर भी है, उन्होंने कहा जी नहीं करते, बल्कि हमने तो डिसाइड किया है कि अब तेल की प्रोडक्शन को कम करना है हमें। करीब करीब 2 मिलियन बैरल जो है हम जो ओपेक कंट्रीज है कम करेंगे तेल। ओपेक आप लोगों को पता है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हो वो कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन। कंफ्यूज मत करिएगा कि ओपेक होता है और ओपेक प्लस होता है। ओपेक के जो है फाउंडर मेंबर 5 हुआ करते थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला था। ध्यान दीजिए, यही वेनेजुएला, ये भी ओपेक का फाउंडिंग मेंबर है। बाद में और कंट्रीज इनके साथ जुड़ते गए, आज की डेट में लगभग 13 कंट्रीज ओपेक के मेंबर्स हैं। और दूसरी है ओपेक प्लस, यानी कि ओपेक प्लस में वो कंट्रीज आते हैं जो ओपेक के सदस्य नहीं हैं पर तेल एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे रशिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ठीक है, ब्राज़ील है, कजाकिस्तान है, इस तरह कई सारे कंट्रीज हैं ओपेक प्लस में, ठीक है। अब ये जो प्रिंस सलमान को कहते हैं कि भाई साहब आप ही हमारे करता धरता हो, कुछ कर दो, देख लो, उसने कहा नहीं करते हम। कह रहा कि अब अमेरिका ने सऊदी प्रिंस जो सलमान है उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रखा, इल्ज़ाम नहीं था, मतलब उसमें ये समझ लीजिए इल्ज़ाम ही था, क्योंकि प्रूव तो नहीं हुआ था कि वो जमाल कशोग करके एक जो क्या बोलते हैं रिपोर्टर है, उसका मर्डर किया है। अब जमाल कशोग की कहानी अलग है, उसको तुर्की में सऊदी अरब के एम्बेसी के अंदर ही मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया, और उसकी लाश आज तक मिली नहीं, बॉडी का कोई टुकड़ा मिला नहीं है। मतलब सऊदी अरब की एम्बेसी जो कि तुर्की में है, वहाँ पर जमाल कशोग जाते हैं अंदर, कैमरा में दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सिक्योरिटी कैमरा में दिख रहा है, लेकिन वहाँ से बाहर निकल कर नहीं आते। अब अमेरिका ने कहा ये तो हत्या जो है प्रिंस सलमान ने कराई है, और क्यों है ये दूसरी स्टोरी, अगर ये बोलने लगूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और हम प्रिंस सलमान को उचित दंड देंगे, उसके ऊपर केस चलेगी, ये चलेगी, वो चलेगी। मतलब वहाँ की पब्लिक को ये जो बाइडेन सरकार ने कह दिया कि प्रिंस हुआ तो क्या हुआ, वैसे कि प्रिंस हो, पर जो न्याय है वो न्याय है। अमेरिका जो है डेमोक्रेसी का करता धरता है, अमेरिका डेमोक्रेसी को प्रोपेगेट करता है, फलाना ढिमकाना। क्या तो जाते उसके पास मिलते हैं उससे, क्योंकि अब तो तेल की कमी है। भैया जी हम आपको माफ़ करते हैं, हम आपको ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, यहाँ तक कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कोलंबिया से ये भी पास करवा देते हैं बाइडेन सरकार कि इस पर जो है सऊदी प्रिंस सलमान पर जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, यानी कि इन पे कोई कार्रवाई होगी नहीं और हो नहीं सकती। भाई सलमान साहब ने कहा तुम ऐसे भी मेरा क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम अमेरिका हमारे, वो हम नहीं कर रहे, हम तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं, चलो हम सोच लेंगे, देख लेंगे बाद में।
अब अमेरिका ने सोचा भाई यहाँ तो बात बनी नहीं, अब क्या करें। अब रशिया को कुछ बोल नहीं सकते, उस पर तो सैंक्शन लगा रखी है। तब जाके इन्होंने वेनेजुएला की ओर घूमा। देखिए अपनी ज़रूरत के लिए अमेरिका करता क्या है। अब वेनेजुएला में जाके अब जो अगर वो सैंक्शन रिलीज करते हैं और पब्लिक को बोलते, पब्लिक को तो कोई वहाँ का कोई मतलब रीज़न देना पड़ेगा ना कि भाई हम सैंक्शन लिफ्ट क्यों कर रहे हैं वेनेजुएला से, क्योंकि सैंक्शन लगाने से पहले वहाँ की जनता को बताना पड़ता है कि इन्होंने ये गलत किया, वो गलत किया, वहाँ पर लोगों में, देश में लोगों के साथ ऐसा शोषण हो रहा है, वहाँ के देश में पैसा जो है वहाँ के कुछ ही लोग जो है कमा रहे हैं और पैसा का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कुछ भी बोल को तब सैंक्शन लगाए थे। अब आप उसको प्रूव कैसे करोगे? अब लोगों को क्या बताओगे कि हमने सैंक्शन को रिलीज क्यों किया है? तब ये चले जाते हैं वेनेजुएला। अब वेनेजुएला के करंट प्रेसिडेंट है मदुरो, निकोलस मदुरो। उसे कहते हैं देख लो भाई मदुरो, ऐसा करो 2024 में जो इलेक्शन होने वाली है ना 2024 में, तो ये मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से इलेक्शन करो और डेमोक्रेसी को लाना है कंट्री में, मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना है 2024 में। तुम ये बात मान जाओ, ठीक है। अब वहाँ की जो अब अमेरिका सरकार जाकर अपनी पब्लिक को क्या बोलती है, हम उन्हें इसीलिए छूट दे रहे हैं वेनेजुएला को, धीरे धीरे, पूरी तरह से अभी सैंक्शन हटी नहीं है। अभी शेवरॉन को बोला है सिर्फ 6 महीने के लिए हम तुम्हें परमिशन दे रहे हैं तेल निकालने के लिए, आगे की फिर हम देख लेंगे। अब बाइडेन सरकार जाके वहाँ की पब्लिक को बोलती है कि ऐसा ऐसा मदुरो मान गया है कि अब वो डेमोक्रेटिक तरह से इलेक्शन होगी 2024 में, तो इसीलिए हम उन्हें धीरे धीरे सैंक्शन रिलीज़ कर रहे हैं। सही बात तो बता नहीं सकते कि हमारी ऐसी तैसी हो रही है बिना ऑयल के, और वो भी सैंक्शन के बहुत सारे मतलब उसमें पॉइंट्स डाले हैं, हटा तो दिया लिमिटेड वे से। शेवरॉन जाके अब वहाँ के PDVSA के साथ मिलकर तेल तो निकालेगा ही, लेकिन कई सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़ दिए हैं कि भाई ये तेल जो तुम किसी और को नहीं बेच सकते, ये सिर्फ अमेरिका को ही जाएगा, और ये जो तेल निकाल रहे इस पर ना तो तुमको कोई रॉयल्टी मिलेगा ना तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी देख लो, मतलब चाल देख लो इसकी। लेकिन मदुरो सरकार ने मान जाते हैं, बोलते हैं कि चलो भाई ठीक है, फिलहाल के लिए तो कुछ तो पैसा आएगा हमारे कंट्री में, ठीक है। अब मदुरो सरकार को भी तो दिखाना लोगों को कि देखिए हमारे कंट्री की हालात क्या थी और हमने कैसे धीरे धीरे इसको सुधारे। उनको अपना फिगर्स दिखाना होगा लोगों को कि एकदम से जो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, 5 करोड़ से ऊपर परसेंटेज में उनकी इन्फ्लेशन रेट चल रही थी, अब देखिए हम धीरे धीरे सुधार रहे हैं, तभी ना पब्लिक उनको वोट देगी 2024 में। क्योंकि ये वेनेजुएला की कहानी भी बड़ी अजीब सी थी। जब ये मदुरो गवर्नमेंट जब पावर में आया ना, तो अमेरिका सहित कई देशों ने, करीब करीब 57 देशों ने बोला कि इलेक्शन नहीं ठीक ठाक से नहीं हुई, धांधली हुआ है, ये हुआ है। और 30 अलग से देश वो बोलते नहीं इलेक्शन तो ठीक तरह से हुई है, अब जिसको जनता ने चुना वही बेहतर है। अब अमेरिका चाहता था कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने एक गाइडो नाम का आदमी, GUAIDO, जो कि अमेरिका का सपोर्टर है। आज की डेट में गाइडो जो है अपोजिशन लीडर है, और गाइडो और मदुरो में कभी बनती नहीं है, और दोनों कभी एक साथ बैठ के मीटिंग करते नहीं है। तो अब अमेरिका बोल रहा है अपने पब्लिक को कि देखो हमने एफर्ट किया, हमारा बड़ा भाई का रोल दिखाता ना अमेरिका, हमने एफर्ट किया। अब मदुरो सरकार और गाइडो की जो पोजीशन है दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर दिए हैं, और इसी कारण जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम कराएंगे, डेमोक्रेसी भी एस्टैब्लिश कराएंगे। बताना तो है लोगों को कुछ ना कुछ, मतलब वहाँ पर अमेरिका को पॉइंट मिल गया लोगों को बताने के लिए कि इसी कारण हमने उनको तेल पे छूट देना शुरू कर दिया है। पूरी तरह से दिया नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, मेरी एनालिसिस ये है कि ये शुरुआत है, धीरे धीरे जो है अमेरिका पूरी तरह से छूट दे देगा। जैसे जैसे रशिया यूक्रेन वन आगे बढ़ता जाएगा, वेनेजुएला के ऊपर छूट उतनी बढ़ती जाएगी, और इंडिया के पास आज एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और आ गया है इस पर। अब इंडिया उनसे ये कहेगा क्यों भाई सैंक्शन तुम लगाते हो, सैंक्शन तुम हटाते हो, और तुम हटाते हो सैंक्शन, पार्शियल लिमिटेड सैंक्शन हटा के बोलते हो तेल सिर्फ हमें बेचो, यानी कि वेनेजुएला से अब शेवरॉन जो तेल निकालेगा वो सिर्फ अमेरिका को जाएगा, हम क्यों नहीं लेंगे? ये कौन सी दादागिरी है? ऊपर से भी रशिया के ऑयल के ऊपर कैप लगा दिया है, ऑयल कैप लगा दिया है, यानी कि $60 से ज़्यादा रेट में वो बेच ही नहीं सकता किसी को रशिया। ये यूरोपियन यूनियन ने कैप लगा दिया, ठीक है कैप लगा दिया, तो हमारे एस जयशंकर साहब बोलते हैं हमें डरना नहीं है, हम तो अपने हिसाब से अपने को जो अच्छा प्राइस होगा हम उसी में लेंगे। जब तक हम अपने जहाज यानी कि तेल वाहक जहाज और इंश्योरेंस की व्यवस्था हम खुद कर सकें, हमें डरना नहीं है उनकी ये सैंक्शन फैंक्शन से, हम तो रशिया से लेते रहेंगे। अब अमेरिका की क्या फ़ायदा हो गया सैंक्शन का, आप ही बताओ ना। चाइना तो उनकी सैंक्शन की सुनता नहीं है,
और इंडिया ने उनकी सैंक्शन की सुनी नहीं। तुर्की ने भी तेल ले ही रहा था रशिया से। बस तुम उन्हीं पर राज करो जो थोड़े कमजोर हैं, है ना। कमाल कर दिया। तो ये है बात, बस यहीं पर आज हम स्टॉप करना चाहते हैं। बस ये आपको बताना चाहते थे कि हमें ये देखना है कि अभी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन यानी कि अगले 1-2 साल में वेनेजुएला की व्यवस्था जो है फिर से दोबारा से सुधर पा रही है कि नहीं। 2024 की जो इलेक्शन में अभी दोबारा से कौन पावर में आएगा। अब मदुरो सरकार जो है अपने पब्लिक को किस तरह से मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम हमें दोबारा से वोट दो, ये हमें देखना है। और हमें ये देखना है कि अमेरिका धीरे धीरे इनके सैंक्शंस को और भी ढील देते कैसे जा रहा है। अभी एक कंपनी शेवरन आई है, बाद में अमेरिका जो है धीरे धीरे, जहाँ तक मैं समझता हूँ धीरे धीरे और भी जो उनका कंपनीज पहले इन्वॉल्व थे सैंक्शन से पहले, जो वेनेजुएला में ऑयल निकालते थे, हाँ, जो वेनेजुएला गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑयल निकालते हैं, उनको भी अभी अमेरिका देगा क्योंकि उसे तेल चाहिए। यानी कि अमेरिका वेनेजुएला से तेल लेगा। और आपको बता देते हैं कि वेनेजुएला के जितने भी तेल की प्रोडक्शन होती थी 35% वो अमेरिका खुद मतलब उसका ग्राहक था, वेनेजुएला का ग्राहक 35%। सोच लीजिए इतना तेल वेनेजुएला अमेरिका को बेचता था। अब अमेरिका क्या करेगा, वो तेल को अपनी गल्फ ऑफ मैक्सिको में उसकी रिफाइनरी है, वहाँ पर उसको जो है प्यूरिफाई करेगा अमेरिका, और फिर उसको यूरोपियन देशों में भेजेगा। कमाल है भाई, कौन सी राजनीति है भाई अमेरिका तुम्हारी। यानी कि तुम जो भी करते हो तुम अपने मतलब के लिए। अब पैर में पड़ गए ना सऊदी किंग सलमान के, सऊदी प्रिंस सलमान के, नहीं माना उसने तुम्हारी बात। अब घूम फिर कर आ गया फिर वापस वेनेजुएला में। तो चलो देखते हैं आगे, जैसे जैसे कुछ नया डेवलपमेंट होता रहेगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू फॉर ए पेशेंस लिसनिंग। हैव ए ग्रेट डे एंड टेक केयर।